किसान होशियार बाश, इस नारे के साथ मैं किसान की आवाज़ प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। किसान न्यूज़ ने पिछले साल जो धान का जाली बीज बिका, हाइब्रिड बीज बिका, जिसने नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान की धान की फसल को भी और पाकिस्तान के किसानों को 100 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, बहुत शोर मचाया और इक़्तिदार के ईवानों तक किसानों के जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे और नुकसानात थे, उनकी खबरगिरी की। उसके नतीजे में 28 मार्च 2025 को वफाकी अदारा-ए सीड जो रजिस्ट्रेशन है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसने 391 जो कंपनीज़ हैं बीज की पाकिस्तान में कारोबार करती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशनें मनसूख कर दी, उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए। उनकी लिस्ट आप किसान न्यूज़ के इस प्रोग्राम में देख सकते हैं और आप हमसे मंगवा भी सकते हैं उसकी लिस्ट। तो मेरी किसानों से, भाइयों से दरख्वास्त है कि जिस कंपनी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी है, उसका सीड अगर डीलर आपको बेचे भी तो आप मत लें, उसका कोई वाली वारस नहीं है। और जब भी आप सीड लें, मुतलका फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का जो ज़ेली ऑफिस है, वहाँ से जाके पहले उस बीज का पता करें कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है और ये बीज रजिस्टर्ड है कि ये नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम जाली बीज के खिलाफ जितनी मर्जी बात करें, वो अपना धंधा करते रहेंगे, सीड माफिया अपना कारोबार चला ही रखेगा। आपको ही इनकी हौसला शिकनी करनी है। हम आपको सिर्फ खबर दे सकते हैं, इल्म दे सकते हैं, लेकिन इनके हाथ आप नहीं रोकते हैं। तो दूसरी बात ये है, मेरी एक और रिक्वेस्ट है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट की कि आपकी वेबसाइट पे सर्वर डाउन जा रहा है, आपने सर्वर को, वेबसाइट को ऑन करें और जितने भी किसी क्रॉप के इम्पोर्टेड या लोकल बीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी उधर मुकम्मल फहरिस्त दें, अपडेट करें, ताकि कोई भी किसान उसको चेक कर सके और जो भी जिस बीज उसके अंदर नहीं पाया जाएगा फहरिस्त में, अगर वो बिके तो उसके बेचने वाली कंपनी और उसके बेचने वाले डीलर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और एक और बात किसान भाइयों से कि आपने जो भी बीज की खरीदारी करनी है, जिस डीलर से लेना है, उसकी रसीद, उसके दुकान की रसीद पे मोड़ लगवा के, उससे तहरीर लिखवा के, इसकी इनवाइस बिल पक्का बनवाएं, अपने पास महफूज रखें, उस पर लिखवाएं कि कितने एकड़ का बीज है और उसके बाद अपना खर्चा लिखें कि इस बीज के, इस फसल के ऊपर हमने कितना खर्चा किया। अगर खुदा न खास्ता जर्मिनेशन नहीं होती या फसल बीज की जो खवास है वो मुख्तलिफ निकलती हैं जो कि उससे कहा गया था, तो आप ये सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रसीदें लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, उस मुतलका डीलर और मुतलका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करें। इंशाअल्लाह ताला ऐसी मुफीद बातों के साथ मिलते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।